नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बांग्लादेश की सियासत में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एक तरफ ढाका में बीएनपी नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की गूंज सुनाई दे रही है, जिसे भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की एक नई खिड़की के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता की दहलीज छोड़ने से ठीक पहले अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर से अपनी वही पुरानी फितरत दिखा दी। जाते जाते यूनुस ने भारत के खिलाफ जहर उगलने और क्षेत्र में अस्थिरता के बीज बोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सोमवार को राष्ट्र के नाम दिए गए अपने विदाई संदेश में उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसने दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी है। यूनुस ने अपने संबोधन में बड़े ही शातिर तरीके से भारत का सीधा नाम लेने से परहेज किया, लेकिन सेवन सिस्टर्स यानी हमारे पूर्वोत्तर राज्यों का राग अलापते रहे। उन्होंने भारत के इन अभिन्न अंगों को लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरे क्षेत्र बताते हुए खुद को उनका समुद्री संरक्षक घोषित करने की हिमाकत की है। यूनुस का यह कहना है कि बांग्लादेश का खुला समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है। यह सीधे तौर पर भारत की अखंडता और संप्रभुता को एक खुली चुनौती है। अगस्त 2024 में जब से यूनुस ने कार्यभार संभाला था, तब से ही उनके इरादे पूरी तरह भारत के खिलाफ दिखे। उनका पूरा कार्यकाल बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ नजदीकी बढ़ाने और नई दिल्ली के खिलाफ एक सुनियोजित नकारात्मक एजेंडा सेट करने में ही बीत गया। हैरानी की बात यह है कि जिस शेख हसीना के दौर को उन्होंने राक्षस का चंगुल करार दिया, उसी दौर में भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार ने नए आयाम छुए थे। अब यूनुस दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश किसी की सलाह पर निर्भर नहीं, लेकिन असलियत यह है कि वो जाते जाते भी चीन के उस विस्तारवादी एजेंडे को खाद पानी दे रहे हैं जो भारत को घेरने की साजिश रचता है। मार्च 2025 की अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान भी उन्होंने खुलेआम बीजिंग को न्योता दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पास समुद्र नहीं है और बांग्लादेश के रास्ते चीन वहां अपनी पहुंच बना सकता है। यह बयान केवल व्यापारिक नहीं था, बल्कि भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से चिकन नेक कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक सीधा सुरक्षा खतरा पैदा करने की कोशिश थी। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में कट्टरपंथ को जो खाद पानी मिला, उसका खामियाजा वहां के अल्पसंख्यकों ने भुगता है। अपने विदाई भाषण में उन्होंने रोहिंग्या संकट पर तो खूब आंसू बहाए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए बर्बर हमलों और मंदिरों के अपमान पर एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी, लेकिन उनके साए में भारत विरोधी जो नफरत पनपी, वो दक्षिण एशिया की शांति के लिए घातक है। अब जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो यूनुस के इस एंटी इंडिया विरासत को ढोएंगे या फिर भारत के साथ उन भरोसेमंद रिश्तों की बहाली करेंगे जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है। यूनुस का विदाई भाषण ये साफ कर गया कि वो भले ही औपचारिक रूप से पद छोड़ रहे हों, लेकिन भारत के खिलाफ जिस अशांति की बिसात उन्होंने बिछाई है, उसे नाकाम करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यूनुस ने अपने विदाई भाषण में जिस सेवन सिस्टर्स कनेक्टिविटी की बात की, वो दरअसल एक कूटनीतिक जाल है। वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को लैंडलॉक्ड बताकर ये जताना चाहते हैं कि इन राज्यों की जीवन रेखा भारत की राजधानी दिल्ली से नहीं बल्कि ढाका के बंदरगाह होनी चाहिए। ये थ्योरी सीधे तौर पर भारत के एक्ट ईस्ट नीति के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश है जिसमें भारत का नियंत्रण कम हो और बांग्लादेश के माध्यम से बाहरी शक्तियां, विशेषकर चीन का दखल बढ़ जाए। हालांकि बांग्लादेश हो या चीन, उनकी कोशिश कभी सफल नहीं हो पाएगी। भारत सरकार इस पूरे क्षेत्र में लगातार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जिससे कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। उल्टा अगर भारत से रिश्ते और बिगड़े बांग्लादेश के, तो उसका सीधा और गंभीर असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।